आज मैं आपसे कॉटलिन के एक बेसिक ऑपरेटिंग फंक्शन के बारे में बात करूंगा। बेसिकली ये फंक्शन आगे भी कई जगह यूज होगी, तो इसलिए मैं इसका एक बेसिक आपसे बात करना चाहता था। तो ये जो ऑपरेटर फंक्शन है, स्पेशल ऑपरेटर फंक्शन, इसका नाम है इन्वोक। तो आइए हम इसे देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम बेसिक क्लास लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर फंक्शन को यूज करते हैं। तो इसका नाम इन्वोक ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ये पार्ट ऑफ कोटलिन लैंग्वेज है, तो इसलिए हम इसका नाम इन्वोक ही रख सकते हैं। बहुत ही बेसिक है। तो एक बेसिक ऑपरेटर फंक्शन हमने लिख लिया। अब इसे देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ऑपरेटिंग फंक्शन इन्वोक है। बहुत सारे ऑपरेटिंग फंक्शन होते हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग फंक्शन है इन्वोक है। इसका काम मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी क्लास को आप एज ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो इसे देखिए, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम एज ए फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम एज ए फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आप देखिए इसको कंपाइल करके रन करता हूँ। कंपाइल कर दिया। ये एरर आ गया। मैं इसका स्पेलिंग गलत कर रहा था। तो ये रन कर गया, हेलो रमेश। तो बेसिकली ये क्या किया इसने, ये हमने जब इस क्लास को इंस्टेंशिएट किया तो ये जो ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट को हमने देखा कि ऐसे हम फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं। तो मैं इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज हमने एक और क्लास बना दी, जैसे सम। हम फिर से ऑपरेटर फंक्शन यूज करते हैं। इन्वोक फिर से होगा ऑपरेटिंग फंक्शन इन्वोक। ये जो है पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, तो आप कुछ और नहीं कर सकते। तो इस बार ये जो है, ये दो सम को ये दो सम को रिटर्न करेगा। तो हम इसे यूज करते हैं। इससे
ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हम इसको एज एन फंक्शन कॉल करके तो देखिए जो बेसिक सम है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, बट हम इसको एज ए सम कॉल कर रहे हैं, एज ए फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आता है। ये कंपाइल करते हैं और ये रन करते हैं। सॉरी, कंपाइल कर लिया, अब इसे रन करना है। तो ये 55 जो सम आ गया। तो इस तरह से हम बेसिक स्पेशल ऑपरेटर फंक्शन है इन्वोक, इसको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसको यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।